नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएस पर, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि सर हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में कुछ बताएं। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में मैं आपको कुछ बोर्ड के ऊपर बताता हूँ, उसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है। यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर हमें सबसे पहले तो 9 साल और 6 महीने कंटिन्यू जॉब करनी पड़ती है। 9 साल 6 महीने कंटिन्यू जॉब करने का मतलब, अपने किसी कंपनी के अंदर मान लो कि 2 साल जॉब किया और हमने पीएफ नहीं उठाया, फिर हमने किसी कंपनी के अंदर 4 साल और जॉब कर ली, फिर इस किसी कंपनी के अंदर 3 साल या 4 साल और जॉब कर लेते हैं, जिससे ये 9 साल और 6 महीने कंप्लीट होते हैं, तो आप इसके लिए अप्रूवल हो जाते हैं। अप्रूवल अप्रूवल होंगे, इसमें अप्रूवल हो जाएंगे। अप्रूवल होने के बाद में 9 साल 6 महीने, अब आपके मन में एक, मेरे पास मैसेज भी आ रहा था और आपके मन में भी एक सवाल आता है कि हमें पेंशन कितनी मिलेगी। क्योंकि पेंशन के जो मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल है, ये 15,000 रुपये पे डिपेंड है। अभी जो सरकार है वो 15,000 से, चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 30,000 हो, वो पेंसिल को आपको पता है कि सरकार है जो पेंसिल पे 8.33% फंड सरकार का है। 8.33%, ये 8.33% जब आप 15,000 का निकालोगे तो यहाँ पे 1,250 रुपये टोटल वैल्यू आएगी। चाहे आपकी सैलरी अगर 15,000 से कम सैलरी है तो 1,250 से कम पैसे मिलेंगे। अगर 15,000 से ऊपर, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, 30,000 हो, चाहे 40,000 हो, आपको 1,250 रुपये से ज़्यादा पेंशन में नहीं जुड़ेंगे। तीसरी चीज़, पेंशन के अंदर नो इंटरेस्ट, यानी किसी प्रकार का इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। पेंशन के ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं है। एक प्रकार से ये देखें तो एम्प्लॉय को, प्राइवेट जॉब करने वाले को इसमें बहुत बड़ा लॉस। जो सरकार पेंशन देती है ना, वो अपने सैलरी में से जो सरकार जीएसटी काटती है, एक तो होता है जीएसटी करती है अपने, और जीएसटी का कितना है अपने को पता है, 18%। मान सकते हैं किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 15,000 रुपये है तो इसके जीएसटी कितनी लग रही है, 2700 रुपये उसको जीएसटी कट रही है, 2700 रुपये। और सरकार क्या दे रही है, 1,250 रुपये, 1,250 दे रही है, वो तो अच्छा है, लेकिन इस पर भी इंटरेस्ट नहीं दे रही है। मान लो किसी व्यक्ति ने 20 साल के अंदर, यानी 21 साल से पहले पेंशन नहीं है, 21 साल के अंदर जॉब स्टार्ट की और उसने लगभग 35 साल तक जॉब की, तो वो जॉब करीबन 14 साल करेगा। अब 14 साल से उसको पेंशन लेने के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। अगर उसे 100% पेंशन का लाभ लेना है तो सरकार की एज है वो 60 साल है। अगर वो 50 साल की एज में पेंशन चालू करवाता है तो 8% उसको कम मिलेगी। अगर वो 58 साल की एज में करवाएगा तो उसको 4% कम मिलेगी। अगर वो 60 साल में चालू करवाता है तो उसे 100% पेंशन का लाभ मिलेगा। अब आपको पहले मैं बता देता हूँ कि पेंशन किस प्रकार से मिलती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के, मेरे पास मैसेज आ रहा, सर मैंने 12 साल काम किया, 15 साल काम करता हूँ, तो मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने कैलकुलेट करके बताया हो कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलिए, कुछ लिखा है यहाँ पे। जैसे किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब की, क्योंकि 9 साल 6 महीने मैंने आपको बताया था, 9 साल 6 महीने होने के बाद अप्रूवल होता है। किसी व्यक्ति ने 10 साल पेंशन में योगदान दिया, या 20 साल योगदान दिया, या 25 साल योगदान दिया, या 30 साल योगदान दिया, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने 10 साल योगदान दिया है और उसकी लास्ट जो 5 साल की बोले या 60 महीने बोले, 5 साल या 60 महीने की 15,000 रुपये रही है, तो उसका क्या होगा कि जैसे इन्होंने 15,000 रुपये सैलरी यहाँ पे है और 10 साल जॉब की है, तो आपको इंटू 10 करना है, फिर इसके अंदर भाग 70 से डिवाइड करना है। जब आप ये डिवाइड करोगे ना तो 15 से पहले इंटू करते हैं तो 1.5 लाख, और 70 से डिवाइड करते हैं लगभग 2100 और 42। ये पर महीने, पर मंथ, यानी मैं लिख देता हूँ ऑन मंथ, यानी कि एक महीने, यानी 2142 रुपये पर मंथ आपको उसे पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी, जब 60 साल से ऊपर चले जाओगे। अगर आप इसको 50 साल के अंदर करवाओगे तो इसका 8% कम मिलेगा, 8% 50 में। अगर आप इसको 58 साल की एज में चालू करवाओगे तो आपको 4% कम मिलेगा। 4% इसका देख लेना वो कितना होता है। 8% के हिसाब से करें तो लगभग 180 रुपये इसमें कम आएंगे, और 4% से करें तो लगभग 90 या 100 रुपये के करीबन कम आएंगे। कहने का मतलब ये है, 3 रीजन के अंदर आपको, अगर आप इसको 60 साल में करवाओगे, 60 के अंदर, तो ये आपको पूरी मिलेगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि पेंशन किस प्रकार से मिलती है। वैसे ही अपने अगर इसको 20,000 रुपये में कर लेते हैं, या 25 में, या 30 में, मैं तीनों रीजन आपको करके दिखाता हूँ कितनी कितनी पेंशन मिल सकती है। अब मैंने चारों डाटा लिख लिया है कि 10 साल अगर कोई पेंशन में योगदान देता है और उसकी 5 साल जो लास्ट 60 महीने की औसत वैल्यू आती है, जो 15,000 रुपये सैलरी, यानी 1,250 रुपये उसकी पीएफ कटा है, तो उस पर उसको कितना मिल सकता है, तो उसको 2142 रुपये मिलेंगे। 2142 रुपये पर मंथ मिलेंगी। अब दूसरा आता है कि किसी ने 20 साल पेंशन में योगदान दिया और उसकी लास्ट वैल्यू जो 15,000 रुपये रही है 5 साल की, उस पर कितनी मिलेगी, तो उस पर लगभग 4285 रुपये के आसपास मिलेंगे। अब तीसरा अपने पास में डाटा आता है कि किसी व्यक्ति ने 25 साल
तक जॉब किया, पेंशन में योगदान दिया और उसकी मासिक औसत रही है 15,000 रुपये, तो 15,000 वो 1250 वाला है 15,000 रुपये, तो इसको कितनी मिलेगी, तो इसको मिलेगी 5357 रुपये, 5357 रुपये। और चौथा अपने पास आता है किसी व्यक्ति ने 30 साल तक पेंशन में योगदान दिया और उसकी मासिक औसत वैल्यू है जो 15,000 रुपये रही है, और अगर उसको पेंशन कितनी मिलेगी, इसको मिलेगी 6428 रुपये, 6428 रुपये। अब आपको समझ आ गया कि पेंसिल का योगदान। और अब जो सरकार की नई अपडेट आ रही है जिस पे सरकार आगे कार्य करना चाहती है उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 2024 से जो न्यू अपडेट आ रही है उस पर सरकार इसको बढ़ा रही है, पेंसिल को उसको बढ़ा रही है कि 30,000 रुपये तक का पेंसिल, 30,000 रुपये अगर यहाँ पे पेंसिल सरकार करती है तो अपने 2500 रुपये पर मंथ पेंसिल में डिपॉजिट होंगे, 2500 रुपये, क्योंकि अभी 1250 रुपये हो रहे हैं, उसके बाद में ये डबल हो जाएगा 2500 रुपये। एक प्रकार से ये देखें तो इसमें टोटल ही लॉस होगा, अगर ये सरकार इसको बढ़ाती है टोटल लॉस होगा। लॉस होने के मैंने आपको 2 रीजन बताए थे। पहला रीजन तो आपका पेंसिल करता है अगर उसमें आप किसी कंपनी के अंदर कंटिन्यू जॉब करते हो, क्योंकि कंटिन्यू जॉब नहीं करोगे तो सैलरी में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे सैलरी इंक्लूड होती है, अपनी सैलरी बढ़ती है। कंटिन्यू आप 10 साल जॉब कर लोगे तो पेंसिल का फंड आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि कोई व्यक्ति अगर 21 साल में काम करता है वो लगभग 35 साल कर लेता है, उसके बाद में उसने 14 साल, अभी पेंसिल का पैसा उसको नहीं मिलेगा। अब वो 35 साल से कितना वेट करना पड़ेगा, उसको 25 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर 25 साल में उसके मान के चलते हैं अपने कि किसी व्यक्ति के 3 लाख रुपए, 3 लाख नहीं अपने 2 लाख ही मानते हैं, क्योंकि पेंसिल अगर 25 हुई तो 3 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए हुए। अब 2 लाख रुपए पर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 25 साल के अंदर अगर इन 2 लाख रुपए की वैल्यू समझो तो आप ये 5 गुना पैसे हो जाएंगे, 5 गुना इसलिए पैसे हो जाएंगे। और 25 साल में आप अगर महंगाई दर से कंपेरिजन करोगे तो 10% महंगाई दर है प्रति वर्ष की, यानी कि लगभग 250% तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, 250% महंगाई दर बढ़ जाएगी। अगर मानते हैं कि उसको चलो ठीक है 30,000 रुपये से कंपेरिजन कर लिया कि उसकी औसत वैल्यू 30,000 रुपये थी और उसका अंतिम उसने 15 साल जॉब कर ली। अब इसको डिवाइड जब अपने 70 से करेंगे ना तो उसको पेंसिल कितनी मिलेगी ये भी मैं आपको, किसी की औसत वैल्यू 5 साल तक रही थी सैलरी की और उसने 15 साल पेंसिल में योगदान दिया और वो 60 साल, यानी कि मैंने आपको बताया था 25 साल वेट करने के बाद में जो उसको पेंसिल मिलेगी वो 6428 रुपये महीने के हिसाब से मिलेगी, 6428 रुपये। अभी के टाइम ये 6428 रुपये बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट भी बताया था कि 250% महंगाई दर बढ़ जाएगी। हाँ, अगर इस चीज़ के अंदर अपने को इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ज़्यादा ना मिले, इंटरेस्ट 0.50 या 0.60 का भी मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो पीएफ का इंटरेस्ट है वो 8.25 है, यानी कहने का मतलब है 60 या 65 पैसे के करीबन इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो इस रकम की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और रकम पे ना दे के ये सिर्फ औसत वैल्यू पे दे रहे हैं, औसत वैल्यू पे अपने कोई लॉस है और इनको कोई लॉस नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट है। गवर्नमेंट को ऐसे प्रॉफिट है कि ये 35 साल तक, तो पहले 14 साल इसने किया, फिर ये 25 साल तक गवर्नमेंट के पास में पैसा रखेगा। अगर 25 साल बाद में अगर इस किसी की मस्त औसत वैल्यू अपने 2 लाख रुपये माना था कि 2 लाख रुपये डिपॉजिट हुए, तो ये 5 गुना होने के बाद में ये वैल्यू 5 साल बाद में ये 4 लाख हो जाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रीजन है कि 5 साल में पैसा डबल करता है। अब ये आगे 5 साल बाद में 10 साल बाद ये 8 लाख हो जाएंगे, 15 साल बाद ये 16 लाख हो जाएंगे और 20 साल बाद अपने माने तो 32 लाख रुपए होते हैं और 25 साल बाद माने तो 64 लाख रुपए होते हैं। ये अगर कहीं पे डिपॉजिट रखता है तो 64 लाख रुपए। अब 64 लाख रुपए पे सरकार उसको 6428 रुपये सैलरी देगी, तो इसमें क्या प्रॉफिट है आप समझ सकते हो कि 6428 रुपये 64 लाख पे दे रही है तो क्या प्रॉफिट है। अगर इसका इंटरेस्ट माने ना आज की टाइम में, अगर एफटी की मैं इंटरेस्ट मानूं वो भी 60 पैसे है, यानी कि वो भी 7% दे रही है और ये 60 साल बाद देगा। 60 साल बाद में सीनियर सिटीजन लागू हो जाता है एफडी में। सीनियर सिटीजन का अभी फिलहाल में ब्याज क्या है, 8.50 से 9% तक का ब्याज है सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट बैंक दे रही है। 9% का मतलब कहने का सीधा सीधा लगभग 80 पैसे ब्याज, 80 पैसे। अगर इससे आपकी वैल्यू निकालोगे ना 64 लाख रुपए की, 80 पैसे से आप वैल्यू निकाल के देख लेना, करीबन 50,000 रुपये महीने तो उसका एफडी के तौर पर इसका इंटरेस्ट मिल सकता है अगर उसके अकाउंट में ये पैसे डाल दिए। तो सरकार यहाँ पे 6428 रुपये देकर कौन सा अच्छा कार्य कर रही है, ये भी थोड़ा सा एक रीजन है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सरकार कोई अपने घर से नहीं दे रही है या कोई सरकार पैदा करके नहीं देती है, अपनी जो जीएसटी करती है, एक तो जीएसटी करती है, एक एसजीएसटी करती है, दोनों को मिला के जो अपने पैसे करते हैं उन पैसों के टैक्स के तौर पर अपने को पेंशन देती है। वो भी कितना देती है, मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति के 2700 रुपये, 15,000 रुपये सैलरी है, 2700 रुपये टैक्स काटेगी, इसमें से 1250 रुपये देगी, 1250 रुपये। अब टैक्स में से आधा अपने को पे करिए, मानते हैं सरकार प्रॉफिट दे रही है, लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ दे रही है, सरकार इस पैसे को रख भी रही है ना, तो ये भी देखना चाहिए। अभी अगर 30,000 रुपये करती है तो एम्प्लॉय को लॉस है, कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट है। कंपनी को कैसे प्रॉफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे मेरी भी सैलरी फिलहाल में 20,000 रुपये है, 20,000, तो मेरी जो पेंसिल कट रही है ये 20,000 रुपये कट रही है। 12% मेरा खुद का कटेगा, ये सरकार का फिक्स है, चाहे मेरी सैलरी कितनी हो, सरकार 12% मेरा एम्प्लॉयमेंट जमा होगा। अब मैं इसका 12% निकालता हूँ तो 2400 रुपये मेरे खुद के हैं। अब ये 2400 रुपये कंपनी और सरकार दोनों को मिलकर कराना पड़ता है, लेकिन सरकार ने तो फिक्स कर रखा है कि हम तो 1250 रुपये से ऊपर नहीं देंगे। अब ये 2400 में से अगर अपने 1250 निकाले ना 2400 में से, तो आप देख सकते हो 1250 निकालने पे
1150 रुपये कंपनी को डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। 1150 रुपये, क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया 8.33, वो 15% वाला आपको बताया था, तो 15,000 रुपये वाला बताया था, उस पर 8.33, हम तो इतना ही देंगे, बाकी आप जानो और कंपनी जाने। अब कंपनी ये 1150 रुपये मेरे को दे रही है, अगर यही रकम बढ़ा देती है सरकार, इसको 1250 की जगह अगर इसको डबल कर देगी तो ये 16.66 डिपॉजिट होगा मेरे। 16.66 डिपॉजिट होने का कहने का मतलब सीधा सीधा यही होगा कि जो 8.33 अभी मेरे को दे रहा है ना, तो लगभग यहाँ पे 1800 रुपये सरकार मेरे को पेंसिल के तौर पर देगी। 1800 रुपये। अब ये 2400 में से अगर मैं 1800 निकालूंगा तो पीछे कितने 600 रुपये ही कंपनी मेरे डिपॉजिट करवाएगी। ये नियोक्ता शेयर होता है, 600 रुपये डिपॉजिट कराएगी। आज ये 1150 रुपये मेरे डिपॉजिट करवा रही है, मैं चाहे इसको 20 साल बाद कंपनी छोड़ूंगा तो ये पैसे और ये पैसे दोनों निकल जाएंगे, ये और ये निकल जाएंगे। चलो पेंसिल ना निकले, अगर सरकार ये लागू कर देती है कि इस पे अपने डबल कर देती है, 30,000 वाले पे लागू कर देगी, तो ये 600 रुपये मिलेंगे मेरे को, 2400 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे मेरे को ये 3,000 रुपये मंथ के हिसाब से मिलेंगे फिर। और अभी मेरे को कितने मिल रहे हैं, अभी आप देख सकते हो लगभग 3550 रुपये अभी जो मिल रहे हैं वो 3550 मिल रहे हैं, 3550 रुपये प्रेजेंट टाइम के अंदर। और ये बाद में मेरे को मिलेंगे 3,000 रुपये। लॉस मेरा है। लॉस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेंसिल पे इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात, अगर मैं 50 साल की एज में करूँगा तो 8% मैंने आपको बताया था मेरे को पेंसिल काट के देंगे। अगर मैं इसको 58 साल में करता हूँ तो 4% काट के देंगे। अगर मैं 60 साल इसका वेट करता हूँ तो वही आपको बताया था कि 25 साल आप वेट करते हो तो 5 साल में पैसा डबल होता है। 5 साल में कैसे डबल होता है वो भी आपको बता दिया। तो टोटली लॉस सिर्फ अपना ही होगा। प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए तो वैसे ही लॉस बहुत है, और ऊपर से सरकार भी लॉस में लगी हुई है कि किसी तरीके से यही लॉस में जाए। अब सरकार को भी सोचना चाहिए और थोड़ा सा कंपनी पे भी प्रतिबंध करना चाहिए। कंपनी ऐसी है कि अपनी सैलरी तो कुछ और होती है, पीछे से कंपनी मनमर्जी से पैसे काट रही है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या कट रहा है क्या नहीं। कोई सरकार एक वेज रेट जारी करती है, वेज रेट, और एक तो होता है स्टेट का और एक होता है सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये वेज रेट होता है दोनों। अभी जो वेज रेट जो चल रहा है राजस्थान का वो 15,700 चल रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर मैं आपको ऐसे व्यक्ति बता दूंगा जो व्यक्ति 10-10, 8-8 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं। क्या करें, मजबूर है, प्राइवेट कंपनी है, मनमर्जी से पैसा लेती है और मनमर्जी से एम्प्लॉय रखती है। आपको नहीं करनी है जॉब, चलो कोई दूसरा आ जाएगा। उनको पता है बेरोजगार बहुत आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेज रेट में कोई बोलेगा, कंपनी कोई कोई बहाना निकाल के उसको निकाल देगी। हाँ, लिमिटेड कंपनी, सरकार ने रूल किया था लिमिटेड कंपनी आपको नहीं निकाल सकती। आज 10,000 रुपये की जॉब करने वाला व्यक्ति मान लो राजस्थान के अंदर जॉब कर रहा है, कंपनी क्या करती है, निकालने का एक ही तरीका होता है। कंपनी ऑल इंडिया होती है, उनको क्या बोलेगी, ठीक है आपको वेज रेट का 15,700 सैलरी मिलेगी, कल आप कर्नाटक चले जाओ, वहाँ पे आपकी ड्यूटी है। बेंगलोर चले जाओ, वहाँ ड्यूटी है। गुड़गांव चले जाओ, वहाँ ड्यूटी है। दिल्ली चले जाओ, वहाँ ड्यूटी। अब मेरे को बताओ, गुड़गांव हो, दिल्ली हो या चेन्नई हो या कोई बेंगलोर चले जाते हैं, 15,700 रुपये वहाँ जाके जॉब करेगा व्यक्ति, तो करीबन वहाँ रहने का रेंट 8,000 रुपये, उसको पता है अपने नहीं पोसाएगा, मजबूर होकर उसको रिजाइन देना पड़ता है। यही चीज़ कंपनियां फायदा उठाती है। और गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नियुक्त ब्यूरो में कितनी भी आप शिकायत कर लो, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। दूसरा, ऊपर से जो अपने को पीएफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, ये भी सरकार अगर इसको 30,000 लागू करती है तो लॉस ही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल और वीडियो में कोई बात करेंगे, वो पीएफ अपडेट पे बात करेंगे। और एक भ्रष्टाचार नियुक्त ब्यूरो में एप्लीकेशन भी दी हुई है, अगर उस पर कोई रिप्लाई आता है सरकार की तरफ से तो मैं आपको जरूर वीडियो के अंदर बताऊंगा।